रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। माँ, मेरी माँ। यकीनन माँ एक ऐसी शख्सियत जिसमें मोहब्बत और चाशनी कूट कूट कर भरी होती है। माँ की शान क्या बयान हो कि जमीन पर उन जैसी शफीक और अजीम हस्ती कोई नहीं। और किसी ने सच ही कहा है कि माँ के बगैर घर कब्रिस्तान लगता है। ये बहुत अच्छी थी, बहुत इतनी, जब मैं बताऊँ भी बहुत कम है ना। ये मेरे लिए ना सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छी थी। जब भी कोई इसको पुकारता था फरीदा, ऐसी खड़ी थी। जब मेरी भतीजी थी ना, नहीं तो इसके लिए ऐसा नहीं था, मगर वो उसकी माँ थी। अभी उसका हालत देखो कैसी है। वो बीमार पड़ गया, सब सुन्नाटा हो गया तो फरीदा के बगैर। जब घर में आवाज़ देती थी सारे बच्चों के साथ, किसी ने भी पुकारा इसको, फरीदा ऐसी खड़ी थी ना। ये बहुत फकीर जैसा औरत थी ना। सारे दिन पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, कुरान पढ़ते थे, तस्बीह का हाथ में था। बस अल्लाह पाक का यही शान था। जब अल्लाह ताला ने इसको शहीदी का लक़ब दिया है, यह अब इसकी बहू है, इसकी सहारा थी। जब ये बेटी है, इसकी सहारा थी। जब ये नहीं आते थे, सारे दिन इसके लिए पुकारते थे। इसकी बहन भी मैं हूँ, इसकी भाई भी मैं हूँ, इसकी माँ भी मैं हूँ। बाप नहीं है इसको, मगर ये बच्ची को पाल पोस कर इसने बड़ा किया। इन दोनों की शादी कर दी। काम करते थे बंगलों में, वहाँ जाके यहाँ जाके सारे जगह काम करते थे, मगर बच्चों का पेल पाटते थे। मेरी तो बहन थी, मगर मेरे लिए सारी दुनिया के लिए तलवार जैसी खड़ी थी। जब मैं बीमार था ना, मेरे को अस्पताल लेके गया, मेरे को उठाया पलंग से। मैंने बोला फरीदा ऐसा नहीं करो। उसी नहीं, मेरी बहन है आप, मैं तेरे को कैसे ऐसे पाँव के साथ चलने दो। ऑपरेशन थे मेरी ना, मगर मेरे लिए तो मतलब दुनिया पूरा रूठ गया। यही समझो मेरा दुनिया मेरे हाथ से चला गया। जैसी थी सबके लिए सारा पूरा ये रास्ता देखो सन्नाटा पड़ा। घर में जब आते थे शोर मचाते थे, ओ वासी फरीदा आ गया ना। अभी घर जैसा सन्नाटा हो गया। जब ये बच्चों को देखो, एक पोती इसकी गोद में थी, एक पोती का हाथ पकड़ के ना सारा दुनिया इसको घुमाया। फरीदा ऐसा नहीं को बोलते, मेरे कौन है इसके सिवा। फरीदा बीबी के नेक दिल और हमदर्द होने में कोई शक बाकी नहीं। अपने बच्चों, खास तौर पर अपनी बेटी के लिए वो कुल कायनात थी, और अपनी सहेलियों, मिलने जुलने वालों के लिए, अजीज़ क़ारब के लिए एक दुर्र नायाब और अब नापैद है। मेरी अम्मी मेरे लिए सब कुछ थी। मेरी बाप भी थी, मेरी माँ भी थी, मेरी भाई भी, बड़ा भाई भी थी। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। बहुत कुछ लाती थी, बहुत कुछ लाती थी मेरे लिए।
सब चीज मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी उसने। हम दोनों को, माँ बेटे को, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी थी। बंगले में काम करती थी, हम बहन भाइयों को पाल पोस के बड़ा कर लिया उसने। अभी वो मम्मी यहाँ पे नहीं है, हम दोनों अकेले हैं, कोई हमारे पास नहीं है। उसकी कोई आदत भी बुरी नहीं थी मेरे लिए, सब आदतें अच्छी थी अम्मी की। मुझे कुछ नहीं कहा, मुझसे कोई बात नहीं होती, सिर्फ मुझे छोड़ दिया। फिर रोजा खोल के वापस घर आ गया। फिर उसी दिन से मैंने अपनी अम्मी की ना आवाज सुनी, ना ही अम्मी देखी। 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद ये वाकया हुआ। 12 मार्च सन 2014 की एक दोपहर थी। कौन जानता था कि खरीदारी को जाने वाले उस बाजार से दर्द लेकर लौटेंगे। मार्च सन 2014 बरोज बुध जब कराची के इलाके लियारी की झटपट मार्केट में 2 धमाकों के नतीजे में 10 खवातीन, 4 बच्चों समेत 20 से ज्यादा अफराद शहीद और 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। झटपट मार्केट एक गुंजान आबाद इलाके में वाक़ है, जहां हर वक्त खरीदारों का रश लगा रहता है। 12 मार्च सन 2014 को जब धमाके किए गए तो उसकी जद में बेगुनाह लोग आ गए, जिनमें खवातीन की तादाद ज्यादा थी। धमाकों के बाद इलाके को घेरे में ले लिया गया। कहा जाता है कि इमदादी कार्रवाइयों का आगाज जरा ताखीर से हुआ, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद में इजाफा हो गया। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि झटपट मार्केट में दस्ती बमों और गोलों से भी हमला किया गया, जिससे पूरे इलाके में खौफो हिरास फैल गया। 55 साला फरीदा बीबी एक नेक दिल खातून थी जो अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करती थी। उस दिन भी वो खरीदारी की गरज से झटपट मार्केट की तरफ रवाना हुई, मगर एक अजियतनाक मौत का शिकार हो गईं। फरीदा बीबी की बेटी आज अपनी शफीक माँ के ना होने से रंजीदा है। किसी ने सच ही कहा है कि रूह के रिश्तों की यही गहराई तो देखो, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। ये सिर्फ यहाँ लिहारी का मसला नहीं है, पूरा पाकिस्तान इसकी लपेट में। लिहारी में पिछले तकरीबन 10-12 सालों से जो कुछ हो रहा है, उस पर हुकूमत की और एजेंसियों की बेबसी पर हमें रोना ही आता है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और यहाँ लिहारी में जो कुछ हुआ 12 मार्च को, इस तरह यहाँ झटपट मार्केट में ये धमाका डिवाइस था, रिमोट कंट्रोल से किया गया। जिस तरह हमने सिविल में जो लाशें देखी, जो जख्मी थे, और डॉक्टरों की बेहिसी डॉक्टर नहीं थे, वहीं पर मेरे सामने तकरीबन फ़हीम मस्ताना और एक और छोटी लड़की थी जो काफ़ी इंजर्ड थी, मेरे सामने वो दम तोड़ गए। उसके बाद अब तक इनका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने तक नहीं आया इन गरीबों का। फिर पूछा नानी अम्मा कहाँ है, उसने बोला कि हम तेरी अम्मी को वफात हो गई। हम नमाज पढ़ते थे, या अल्लाह ये धमाका, ये बम, ये फसाद, ये जंग सब बंद करो, अमन करो। फरीदा बीबी की बेटी आज अपनी माँ को याद कर करके रोती है। दहशतगर्दी ने उनसे उनकी कुल कायनात छीन ली। वो खुद भी एक माँ है, इसीलिए अपने बच्चे के साथ अपने उस ताल्लुक को जानती है जो दुनिया में अटूट है और सबसे प्यारा है।
मुझे अपने ससुराल वालों ने ऐसे ही ना मालूम लेकर आए थे मुझे यहाँ पे। फिर बाद में मेरी भतीजी बाहर खेल रही थी तो मैंने उससे पूछा नानी अम्मा कहाँ है, कह रही कि हाँ घर पे। फिर बताया मैंने फिर पूछा नानी अम्मा कहाँ है, उसने बोला कि हम तेरी अम्मी को वफात हो गई। और रमजान में मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए कपड़ा लिया, मेरे लिए कपड़ा लिया, मेरे लिए जूता लिया, मेरे बेटे के लिए भी जूता लिया, मेरे लिए भी हर चीज ले आई थी, मेरे भतीजों के भी लिए सब चीज ले आई थी। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे लिए कपड़ा भी ले आई थी। मैं अपने पैसे से कपड़े नहीं खरीदती थी, मेरी अम्मी मेरे लिए लेके आती थी। कमीज सिलवाने के लिए गई थी, कह रही थी कि मैं अपने कमीज को सिलवाने दूंगी। सुबह सही सलामत था घर से निकली, एक अचानक बाद मेरी अम्मी की लाश आई। फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है। जिस वक्त मैं स्कूल में था, जिस धमाका हुआ तो वहाँ पर मेरे घर से कॉलिंग आई मुझे कि आप कहाँ हो। तो मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मैं स्कूल में ही मौजूद हूँ। कहते आप जहाँ भी कहीं हो, स्कूल में हो तो सही है, लेकिन बाहर हो तो बाहर नहीं निकलना किसी की समझदारी के बाहर, क्योंकि यहाँ धमाका हुआ है, बहुत से लेडीज़ों को लगाया, औरतों को लगाया, बच्चों को लगाया। इसी हादसे का शिकार बनने की वजह से मेरी अम्मी ने जो है ना मुझे स्कूल में रहने दिया। पहली बात यह है कि हुकूमत को लियारी वालों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए जिनके घरों में ऐसा हादसा हुए। अगर हमें और आपको भाई बहन की तरह रहना हो तो ये दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है। लियारी को मिनी पाकिस्तान होने का दर्जा भी हासिल है, क्योंकि यहाँ हर जबान और रंग और नस्ल के लोग पाए जाते हैं जो हकीकी मायनों में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की तकलीफ पर अफसुर्दा होते हैं। झटपट मार्केट में शहीद होने वाली एक नेक दिल माँ फरीदा बीबी के गम में भी हर आंख अश्कबार थी। बहुत अच्छी थी, इसका मुंह सारा दिन उसका खंडाक मजाक ये या किया बेखुशी खुशी मजाक वाला था। उस दिन भी हम झटपट मार्केट में थी, उधर हम बेटा था दवाई लेने को गया, 2 धमाका हुआ, बहुत दूर से हुआ, फिर तीसरा हुआ पूरा नजदीक में हुआ, हम भाग गया। वो भाई ने बोला अम्मा बेटो अल्लाह काहे करेंगे, मगर नहीं अब्बा अल्लाह काहे करेंगा, अभी ज़्यादा ऐसा बहुत तेज हुआ ही है। फिर हम निकल गया, हम पूरा हमारे को जैसा एक ने पूरा उस तरफ में फेंक दिया, फिर वापस धमाका हो गया। फिर हम गए अपने घर में, हम आया था, हमारा माँ हमारा भाभी हमारा बहन नहीं गया। फिर मार्केट में किधर जाने से मार्केट में नहीं मार्केट में मत जाओ, हम ऐसा रोआ था नहीं जाओ। तो मतलब क्या है, मगर नहीं है उधर धमाका हुआ था सब बहुत। फिर हम गया मार्केट में, दवाई वाले ने बोला अम्मा हम तुम्हारा परेशान हो गए। क्या बेटा परेशान हो गए, पूरे 2 सेकेंड। हम बोला अम्मा तुम भी इसका साथ शामिल हो गए। हम बोला हमको अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा है, अल्लाह ने हमको हमारे ख्याल में हमको फेंक दिया उधर, अल्लाह ने हमको बचाया। हम बोलते अमन हो जाएगा, हम अमन हो तो सारी सुबह ये लड़ाई ये फसाद ये जंग ये बंद हो जाएगा सारे सुबह। कभी टीवी में पढ़ते बोलते इस्लामाबाद में, कभी बोलते लाहौर में, कभी बोलते पेशावर में, कभी बोलते पंजाब में, कभी बोलते पूरे सारे सुबह ऐसा है, चैन नहीं है। बच्चा जाएगा काम के, फिर हमको असल चैन भी नहीं था। बच्चा आते हमारा बच्चा जाते काम पे, सलाम देता है जाता है, पर सलाम देता है आते हाथ इधर करते सर पे, हम ऐसा बच्चा उधर हम फोन करते हैं बा जल्दी आना काम पे। अब बेटा आपको दिल ऐसा नहीं है, कभी बोलते उधर बम धमाका है, कभी वो बस में धमाका है, कभी उधर बम धमाका है। हम बोलते अल्लाह भी है उसको बंद करो,
ना हमारा हम नमाज पढ़ते हैं या अल्लाह ये धमाका, ये बम, ये फसाद, ये जंग सब बंद करो, अमन करो। आखिर हम अपने गली महलों, बाजारों और इबादत गाहों को महफूज क्यों नहीं बना सकते? अभी तक हम कोई ऐसी हिकमत अमली वज़ा नहीं कर सके जो इंसान और इंसानियत की बका के लिए तैयार की गई हो। दहशतगर्दी का इफरीत हमें यूं झगड़ गया कि हमें अपने साए से भी खौफ आने लगा है। मुझे तो खुद ये हैरानी होती है कि 43 साल से ये लोग पीपल्स पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? अब तक इनके नुमाइंदे इतने बेहिस क्यों हैं? 1971 से ये बेचारे उनको वोट देते जा रहे हैं, जिस तरह के वो कैंडिडेट लाते हैं पार्लियामेंट में। अब देखो पिछले दिनों एक छोटा सा एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ट्विटर पे एक धमकी मिला। धमकी पे क्या हुआ? पार्लियामेंट में मुजम्मती करारदाद पास हुई। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की पार्लियामेंट, सेनेट, सूबाई सिंध की असम्बली ने वाविला मचाया। खुदा की कसम रोना ही आता है जिस तरह लियारी की पोजीशन हम देख रहे हैं, जिस तरह लियारी के नुमाइंदों को और जिस तरह लियारी के इन लोगों को, तो हम कहते हैं कि हम खुदकुशी कर ले बेहतर है। हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। उनके लिए बहुत कुछ होता है कि धमकी दी गई है और उनके लिए करारदाद पास होती हैं, पूरा 26 एजेंसियां हिल जाती हैं। इनके हवाले से कोई कुछ नहीं कह रहा, कुछ क्यों। कब्र के सरहाने बैठी एक प्यारी सी बेटी का रोना दिल को चीर रहा है, मगर इस गम का क्या इलाज और कौन तसल्ली दे सकता है? दहशतगर्दी का वो वाकया अगर पेश न आता तो आज एक दुखी और गरीब माँ अपनी गरीब बेटी के लिए अपना आप मिटाकर खुशियों का सामान करती।